मेरा नाम शमसुद्दीन है। मैं दमान पंचायत से वार्ड नंबर 3 का पंच हूँ। तो जनाब एमएलए साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें ये राशन डिपो जो हमारा ये दमान में हमें मिलना चाहिए। तो हमने कई बार टीएसओ से भी बात की, सेलमैन से भी बात की कि हमारा जो राशन है ये डिपो जो है हमारे गांव में यहाँ दिया जाए, क्योंकि यहाँ रोड हेड में हमारा रोड आता है। जैसे दौला में मिलता है, कोटी में मिलता है, खंडियार में अलग मिलता है, डग्गर में अलग मिलता है, बुलड़ी में अलग मिलता है, तो हमारे दमान में क्यों नहीं मिल सकता है? तो हमारे लोगों को बहुत सी परेशानी है कि ये डिपो राशन जो है हमारा यहाँ मिलना चाहिए। तो हमने इस बार तो ऐड कर लिया, हमारे लोगों ने, हमारे ये दमान की जो पॉपुलेशन है, इस बार हम जो हैं दलंगल में डिपो लेने के लिए नहीं जाएंगे। अगर हमें यहाँ डिपो मिलेगा तो हम यहीं लेंगे, वरना हम दलंगल में डिपो अपना राशन लेने के लिए हमारे ये माई बहनें जो हैं बच्चे लेके वहाँ पूरा दिन गुजारना पड़ता है। फिर भी दूसरे दिन बारी आती है, तीसरे दिन बारी आती है हमारे को। तो लिहाजा मैं एमएलए साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बार जो है अप्रैल महीने का राशन जो हमें दमान में मिलना चाहिए। बाकी ये राशन कार्ड की बात चल रही थी, ये हमारे लोग यहाँ बहुत से लोग राशन कार्ड बनवाना चाहते थे नए, जिनका चौकीदारा 2011-12 से लगा हुआ है, 2016 से लगा हुआ है चौकीदारा। तो उनकी डिमांड्स थी कि ये अभी आवास प्लस ये योजना की स्कीम जो आई है लोगों के लिए आई है, अब उनका चौकीदारा तो है लेकिन उनका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है। लिहाजा मैं एमएलए साहब से, मैं एसडीएम साहब से, मैं डीसी साहब से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये राशन कार्ड बनते हैं तो आम लोगों के बनना चाहिए, पूरी जनता के बनना चाहिए। तो मैं एमएलए से रिक्वेस्ट करूँगा ये अपने डिपार्टमेंट को ये पूछे ये क्यों नहीं बन रहे हैं। हमने एमएलए साहब को बोला ये हमारा ट्रांसफार्म है, यहाँ ये बिजली पीडीडी महकमा जो है ये सदियों से यहाँ ये ट्रांसफार्म जो है ये ज़मीन पर बिछाया हुआ है, और तारें देखो इनकी, ये पेड़ों पे तारें टांगी हुई है। कहीं ऐसा हादसा हो जाए तो यहाँ इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? ये महकमे वाले ज़िम्मेदार होंगे या एडमिनिस्ट्रेशन ज़िम्मेदार होगी? ज़ोरदार रिक्वेस्ट करूँगा कि ये हमारा काम जो है इसी अप्रैल महीने में होना चाहिए। बिजली का काम है, जो राशन कार्ड का काम है, और जो ये हमारा डिपो से जो राशन डिपो है ये हमें इस बार जो इधर ही मिलना चाहिए, नहीं तो हम यहाँ पूरा दमान का लोग जो प्रोटेस्ट करेंगे, हम दलंगल में डिपो लेने के लिए, राशन लेने के लिए नहीं जाएंगे। मेरा नाम मोहम्मद शफ़ी है, मैं दमान नवासी का रहने वाला हूँ, और ये हमारे मुद्दे चलते आए हैं, रोड के बारे में हम बोलते आए हैं आज तक। तो जो हमारा दमान से देरी गला रोड है ये हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है कि जैसे और जगहों के रोडों के बारे में डीपीआर बनी है, तो हमारे रोड का मसला तो अभी एक दफ़ा हमने असम्बली में सुना है कि हमारे रमेश्वर डॉक्टर जी जो हैं वो बोल रहे थे कि हाँ जी हमारा बहुत बड़ा मसला है, 4 किलोमीटर रोड है हमारा, मगर है बहुत बड़ा, हमारे लिए बड़ा है। तो हम तो बोलते बोलते आज तक सियाने हो गए कि हमारा मसला जो है ये रोड का 4 किलोमीटर रोड नहीं हमारा बना है, हमें काम होना चाहिए। वो बात ये राशन कार्ड के बारे में बात कर यहाँ बोल कर गए थे बनी में कि हाँ जी आपके नए राशन कार्ड जो फिर बीपीएल फाल करता है उसके लिए राशन कार्ड जो है वो नए बनेंगे, चौकीदार की रिपोर्ट चाहिए उसके ऊपर, लंबरदार की, वो भी लोग यहाँ लेकर गए हैं, मगर वहाँ मुँह देख कर मुलाजा कर रहे हैं हमारे साथ। जो वहाँ बैठे हैं वो बोलते हैं कि हमारे पास कोई आर्डर नहीं है, वो उन्होंने नहीं बनाए राशन कार्ड। जहाँ के 10-12 राशन कार्ड थे हमारी दमान पंचायत के, वो नहीं बने हैं। तो ये भी हमारा बहुत बड़ा मसला है कि जैसे हम उसके डिस्पेंसरी के बारे में बता रहे थे कि हाँ जी हमारे गांव में इतना बड़ी पंचायत है, हमारे डिस्पेंसरी यहाँ मोबाइल है, तो इसको परमानेंट किया जाए या इसको उठाकर दूसरी जगह ले जाओ और हमें यहाँ डिस्पेंसरी दी जाए। मैं अयूब मालिक पंचायत दमान से बात कर रहा हूं। तो मैं एमएलए बनी डॉक्टर रमेश्वर सिंह जी को अपनी तरफ से मुबारकबाद दूंगा कि वो असम्बली में रोड के बारे में, रोड पे उन्होंने बात की, ये जो रोड हमारा देरी गला टू धमान उस पर बात की, तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने
ये मेन जो हमारी समस्या थी उस पर बात की है। तो मैं एक बात और कहूँगा कि डॉक्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे यहाँ जो रोड बनी टू धमान है इसकी बहुत ही खस्ता हालत है। हालांकि वो इसी रोड से जब इलेक्शन कैंपेन में थे तो इसी रोड से आए थे, और दूसरा जब वो जीत के हमारे पास आए तो भी इसी रोड से आए थे। लेकिन आज तक हमने देखा कि इस रोड की खस्ता हालत है, लोगों को सफ़र करना पड़ता है। अगर थोड़ी सी बारिश हो जाएगी तो रोड बंद हो जाता है। तो मैं एमएलए बनी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द इस रोड की रिपेयर करवाई जाए ताकि लोगों को इससे फ़ायदा हो। और दूसरा, ये जो मेटाडोर्स हमारे रोड पे चलती हैं ये ओवर चार्जेस जो लोगों से किराया वसूल करती हैं, तो मैं एसडीएम से और अपने तहसीलदार साहब से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे भी गौर की जाए। जो कि रेट लिस्ट है उसको पब्लिक डोमेन में लाया जाए ताकि हम लोगों को जो ओवर चार्जेस लेते हैं हमारे से, वो हम लोगों को उसका नुकसान जो है वो ना उठाना पड़े। तो मैं, और ये जितने भी हमारे यहाँ पे रोड्स, नए रोड्स हैं, उनका भी हमने सुना कि यही हाल है। हम अपने गांव की बात नहीं करेंगे, अपनी पंचायत की बात नहीं करेंगे, हम आम लोगों की बात करेंगे। जैसे कि हमारा दौला रोड है उस पर भी सुना है कि ओवर चार्जेस ले रहे हैं। इस रोड की बात करें, इस पर भी ओवर चार्जेस ले रहे हैं, किराया ज़्यादा ले रहे हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा अपने एमएलए साहब से कि इस पर गौर करें, और आरटीओ जो हमारे कठुआ हैं उनसे मैं ये गुजारिश करूंगा वो भी इस पे गौर करें। हमें जो रेट लिस्ट है उसको दोबारा से प्रोवाइड करें। जो पहले रेट लिस्ट आई थी वो उस हिसाब से किराया नहीं ले रहे हैं। धमान से 70 रुपये किराया जो है बनी का ले रहे हैं। मैं ये एमएलए साहब से भी पूछना चाहता हूं और एसडीएम साहब से भी पूछना चाहता हूं और तहसीलदार साहब से भी पूछना चाहता हूं कि क्या ये अगर जायज़ है, रेट लिस्ट के मुताबिक ले रहे हैं तो ठीक है, हमें मंजूर है। अगर ये ऐसा नहीं है तो फिर क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ। तो हमारे यहाँ पंचायत के बहुत सारी समस्याएं थी, वो हमारे साथियों ने आपके सामने रखी। तो एजुकेशन के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा। हमारे स्कूल का बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे स्टाफ, जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था तो यहाँ पे 10 टीचर हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम में 3 टीचर हैं यहाँ पे। तो आप बताइए हमारे बच्चे कहाँ जाएं, हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं। कुछ टीचर जो हैं बेचारे वो मिड डे मील का काम करें, डाक्स बनाएं। यहाँ पे ऐसे हालात बने हैं कि हम बच्चों को मजबूर हो गए हैं यहाँ से उठा के अपने दूसरे स्कूलों में डालने के लिए। तो मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करूँगा। शुक्रिया। JKSSB, JKPSC, UPSC और तमाम दीगर इम्तिहानात की तैयारी करने वालों के लिए बनी में पहली बार विजडम लाइब्रेरी ओपन हो चुकी है। ये एक अच्छा मौका है तमाम उन एस्पिरेंट्स के लिए जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं और लाइब्रेरी की सहूलियत हासिल करने के लिए अपने घरों से दूर गर्म इलाकों में रह रहे हैं। विजडम लाइब्रेरी अब आपके अपने घर, अपने शहर बनी में तमाम वो सहूलियत फराहम कर रही है जिनका फ़ायदा उठाने के लिए अक्सर एस्पिरेंट्स को बड़े बड़े शहरों की लाइब्रेरीज़ का रुख करना पड़ता है। विजडम लाइब्रेरी में आपको हाई स्पीड इंटरनेट, प्राइवेट कैबिन चार्जिंग फैसिलिटी के साथ मिलेगा। यहाँ पर आपको तजर्बाकार टीचर्स की तरफ से एक अच्छी गाइडेंस भी फराहम की जाएगी। हमारा पता है मैन मार्केट बनी, एक महफूज जगह, अच्छा माहौल जहाँ पर आप देर रात तक पढ़ाई कर सकते हैं। इतनी सहूलियत देखकर अब देर किस बात की। अभी राब्ता करें विजडम लाइब्रेरी के मैनेजर विपिन सर से, अपनी सीट बुक कराएं और लाइब्रेरी का भरपूर फायदा उठाएं।